हार्ट, याद तो करके आए हो? पाचन तंत्र याद करने के लिए कहा था। बंद करो। बंद करो फटाफट से, बोलना शुरू करो। पैरालंबर फोसा क्या होता? क्या होता है? मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि किसमें एब्सेंट होता है। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। थोड़े से कशुरगा के नीचे, थोड़े से कशुरगा के नीचे तो दोनों तरफ पसलियां जुड़ी हुई रहती है। अरे थोड़े से कशुरगाओं के दोनों ओर तो पसलियां जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट। कौन से कशुरगा के? लंबर के ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की तरफ त्रिकोणाकार स्थान क्या कहलाता है? पैरालंबर फोसा। किसमें एब्सेंट होता है? घोड़े के अंदर एब्सेंट होता है। मार्गोप्लिकेटस किसमें पाया जाता है? क्या होता है? कहां पाया जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर। मार्गोप्लिकेटस किसमें पाया जाता है? कहां पाया जाता है? आमाशय में। घोड़े के अंदर जो आमाशय होता है उसका आकार कैसे होता है? जेसेप। जेसेप आमाशय के बीच के अंदर एक फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है जो घोड़े के आमाशय को ग्रंथिल और अग्रंथिल भागों में बांटता है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्गोप्लिकेटस। फेरिंक्स के दोनों ओर श्लेष्मा से भरी हुई थैली सदृश संरचना क्या कहलाती है घोड़े में? गटरल पाउच। सही कह रहे हैं? किसमें पाया जाता है? किसमें पाए जाते हैं गटरल पाउच? घोड़े के अंदर। कुत्ते के अंदर एक्स्ट्रल आर ग्रंथि कौन सी होती है? लाइसा। जाइलोटिक। एक तो नाम सही बोलोगे, बोलो। नाम देख देख क्या लिखा होगा, खोल के देख। जाइगोमेटिक कौन सी होती है? उसके अलावा तीन कौन सी होती है, नाम बता। बातें नहीं करेंगे, तुम्हारे मन की आवाज मेरे तक नहीं आनी चाहिए। ऐसे नो जॉइंट का इस्तेमाल किया क्लास से बाहर जाओगे। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? नाम बताओ। पाचन तंत्र पढ़ा है अपन ने, 5 लाइन बोल के दिखानी कोई से भी पाचन तंत्र के अंदर से। कुछ भी बोल सकते हो, पाचन तंत्र से संबंधित 5 लाइनें होनी चाहिए। बोलना शुरू करो। और बोलेगा तो ही क्लास में बैठेगा, नहीं बाहर जाएगा। बोलता जा। हम्म। 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 दर्शनिक के बाद में सीधा आमाशय आ जाता है क्या? बोलो सर, बोलो फटाफट। ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटे हाथ, फिर बड़े हाथ। एक लाइन हो गई। दूसरी बोलो। अभी तक जितनी भी एनाटोमी पढ़ी है 5 लाइन बोलनी है। जितनी भी एनाटोमी शुरू से लेकर अभी तक पढ़ी है उसके अंदर से 5 लाइन बोलनी है, कोई सी बोल सकते हो।
जितने भी एनाटॉमी पढ़ी है उसके अंदर से 5 लाइन बोलनी है, कुछ भी बोल सकते हो। कल क्लास में तभी आएगा जब याद करके आएगा, ध्यान रखना। लार ग्रंथि कितने प्रकार की, नाम बता। घोड़े में सबसे बड़ी कौन सी होती है, और काऊ में मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि से एक नलिका निकलती है जिसको क्या बोलते हैं। नलिका का नाम लिखा था अपन ने ग्रंथियों के अंदर, नाम बताओ। अरे नहीं लिखा क्या, घोड़ा कितनी लार का श्रावण करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से कोई सी 5 लाइन। सही कह रहे हैं क्या गलत बोला इसने, किसमें, किसने क्या बोला। और में से भी बोला था इसने तो, 5 लाइनें बोल के बता इसके अलावा। पाचन तंत्र, एक हो गई, बोल दिया इसने वो। दो, तीन, छोड़ दो, आमाशय से संबंधित कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी 2 लाइनें अलग बताओगे। लंबर फोस होता है, सही नाम बताओ। गलत है, कौन सा फोसा, कौन सा फोसा घोड़े में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, कौन सा फोसा घोड़े में अनुपस्थित होता है। कौन सा फोसा, पैरा लंबर फोसा। बोलो भी, 3 हुए, बाकी 2 बोल। ड्यूडेनियम होता है, जेजुनम, ठीक है, 4 हो गई, एक और बोल। सबसे छोटा भाग कोलन होता है, गलत है, रेक्टम होता है, कितने मीटर का, 0.25 मीटर का। बोलेंगे सर जो बोल दिया वो नहीं आना चाहिए दोबारा। यकृत कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट हिपेटिक सेल्स या हेपेटोसाइट किससे मिलकर बना होता है? हिपेटिक सेल्स या हिपेटोसाइट। यकृत के अंदर फेगोसाइटोसिस करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? यकृत में भक्षण करने वाली कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? यकृत में भक्षण करने वाली कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? नेक्स्ट कौन सी होती है? कुफर सेल्स। यकृत बना कौन सी कोशिकाओं से होता है? हिपेटिक सेल्स से। यकृत के लोब पता है अपने को कितने होते हैं गाय में? 3। सही है क्या? बीक और डॉग में अंदर 5-5। नेक्स्ट सर, पेंक्रियाज के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पेंक्रियाज अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, नाम बताओ सर। 9 जॉइंट का इस्तेमाल किया, एक बाहर गया, दोबारा जाने वाले हो। आए नहीं थे, कब आए थे? मंडे से आने लगे हो, उससे पहले आए ही नहीं। 15 दिन से एब्सेंट था, तो मंडे से आने लगे हो, तो मंडे से क्या पढ़ा आपने ये बताओ? कौन से टॉपिक से शुरुआत करी है बताओ? स्प्लीन पढ़ा है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम बताओ। हीमोलिम्फ ऑर्गन कौन सा होता है? मुर्गे के अंदर आमाशय के कितने भाग होते हैं, नाम बता। प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड दोनों की अगर बात करते हो तो सत्य आमाशय कौन सा होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। सही कह रहा है क्या? सही है? नहीं सर, कौन सा होता है? गिजार्ड। सही कह रहा है कि दोनों में से सही कौन है? प्रोवेंट्रिकुलस। ग्रंथिल आमाशय कौन सा होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। कौन सा होता है? गिजार्ड होता है। देख देख एक बार। कौन सा होता है? गिजार्ड। दिखा मेरे को कहां पे लिखा हुआ? कहां पे लिखा हुआ इसके अंदर? गिजार्ड के अंदर सत्य आमाशय। तो ग्रंथिल आमाशय भी गिजार्ड नहीं लिखा हुआ? देख देख इसके अंदर देख, प्रोवेंट्रिकुलस के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ प्रोवेंट्रिकुलस के आगे? सत्य आमाशय। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ग्रंथिल आमाशय। आप क्या बता रहे हो? पेशी आमाशय पूछा था मैंने आपसे। बड़े हाथ के कितने भाग होते हैं मुर्गे में? बड़े हाथ के मुर्गे में कितने भाग होते हैं, नाम बताओ। ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम बड़ी हाथ के भाग होते हैं क्या? छोटे के होते हैं। मैंने किसका पूछा है? किसका? मैंने पूछा मुर्गे में बड़ी हाथ के कितने भाग होते हैं। नेक्स्ट। 3 भाग, नाम बताओ। सिकम, कोलोरेक्टम, क्लोएका। सही बोल रहे हैं कि? क्लोएका के कितने भाग होते हैं, नाम बताओ। नाम बताने 3, बताओ नाम। प्रोक्टोडियम, यूरोडियम तो बता दिया उन्होंने, एक और बताओ। कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। सही है क्या?
नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, देख एक बार। क्लोएकल बर्सा किसमें पाया जाता है? प्रोक्टोडियम के अंदर पाया जाता है। यूरेटर किसमें आकर ओपन होती है? मूत्रवाहिनी मुर्गे के अंदर। यूरोडियम के अंदर। कोलोरेक्टम किसमें खुलती है? कोप्रोडियम के अंदर। सही कह रहे हैं क्या? ऐसे बोल रहे हैं कि कोलोरेक्टम कोप्रोडियम में खुलती है, सही है क्या? क्लोएका में खुलती है तो क्लोएका का ही भाग है, कोप्रोडियम गलत थोड़ी बोल रहा है। पूछा क्या था? कोलोरेक्टम कौन से भाग में खुलती है क्लोएका के? कोप्रोडियम, ये भी तो यही बोल रहा है। नहीं पता। क्रोप किसमें पाई जाती है? मुर्गे में। कहां होती है? ईसोफेगस के अंदर। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? एट्रियम वेंट्रिकुलाई क्या होती है? ईसोफेगस जहां पाई जाती है रूमन रेटिकुलम के बीच में, क्या करेंगे? एट्रियम वेंट्रिकुलाई। मार्गोप्लिकेटस किसमें पाया जाता है? मार्गोप्लिकेटस घोड़े के अंदर कौन से अंग में पाया जाता है? आमाशय के अंदर पाया जाता है। और गटरल पाउच आमाशय में। फोर्स के इसोफेगस में। फेरिंग्स में। फेरिंग्स में कितने छेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 7 है। 7 या 5, एक बोल लो। 7। नाम बताओ। अरे सुनने दे रे। 2 नासा छिद्र, 2 कान। कान के अंदर कौन सी ट्यूब है? कान थोड़ी बोल दे तो है। नेक्स्ट, यूस्टेचियन ट्यूब। 4 हो गए, उसके अलावा 3 बताओ। मुख्य, ग्रसनी और लेरिंग्स, 2 प्रश्नाशय छिद्र, 2 यूस्टेचियन ट्यूब। टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 7। सॉफ्ट पैलेट किसमें अनुपस्थित होती है? सॉफ्ट पैलेट किसमें अनुपस्थित होती है? मुर्गे के अंदर। मुर्गे के अंदर दांत कितने पाए जाते हैं? डेंटल फॉर्मूला बताओ मुर्गे का। तो बोलने तो देते। तुम्हारा हंसना जरूरी है क्या? पहले बुला के लेके भाई को जा। सुन लो रे, सुन लो सब। कल की डेट के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तीनों तंत्र आपको याद होने चाहिए। कल की डेट के अंदर तीनों तंत्र, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। और जो याद करके नहीं आएगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। याद रख लेना इस चीज को। लिखना शुरू करो। और ध्यान रखना, ये दिमाग के अंदर मत लेके आना कि कल संडे। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास। क्या हो गया? तुम्हारे से पूछा नहीं? देखो उधर, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कल हेडिंग डाली थी हृदय। हृदय के अंदर स्थिति लिखी थी 3 से 6 पसली के मध्य मीडियस्टिनम भाग में। फिर उसके बाद में वजन लिखा था कुल शरीर भार का 0.4 से 0.5%। फिर लिखा था हृदय के ऊपर सरल शल की उपकला का आवरण पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। लिखा था।
फिर उसके बाद में लेके आता है हृदय 3 स्तरों से मिलकर बनता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सबसे बाहर कौन सी होती है? सबसे अंदर, सबसे अंदर, और बीच में कार्डियक मसल किसमें पाई जाती है? तो हृदय में संकुचन कौन सी लेयर करेगी? मायोकार्डियम करेगी। उसके बाद में लिखा था हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद और सबसे बड़ा कौन सा होता है? हृदय की बात कर रहे थे, सारी चीजें लिख चुके थे। लाइव वालों ने ये नहीं लिखा था कि बायां नीले चारों चैम्बर के अंदर से सबसे बड़ा होगा और सबसे मोटी दीवार युक्त। कौन सा होता है? बायां नीले। कौन सा होता है? बायां नीले। बायां नीले ही बेसिकली हार्ट के अंदर एक संरचना आती है, अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अपेक्स ऑफ हार्ट। हार्ट की संरचना देखी जाए तो नीचे की तरफ से कुछ ऐसी संरचना आती है इसकी। तो नीचे की तरफ ये त्रिकोण है, इसको बोलते हैं अपेक्स ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? अपेक्स ऑफ हार्ट। इस अपेक्स ऑफ हार्ट को बनाती कौन सी है? बायां नीले बनाता है। ठीक है, लिखो इसको। लास्ट लाइन लिखी थी अपन ने कि बायां नीले सबसे बड़ा व सबसे मोटी दीवार युक्त तो होता है। लिखो इसके अंदर क्या? जो रक्त की आपूर्ति करता है। ठीक है, लिखो अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। अपेक्स ऑफ हार्ट का निर्माण भी बायां नीले करता है। बायां नीले करता है। कौन करता है? बायां नीले। देखो इधर जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो पहले, बाद में लिखेंगे। हृदय के अंदर 4 कक्ष हैं। ऊपर वालों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। हृदय को कंट्रोल करने का कार्य करता है ब्रेन। कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन हृदय को कंट्रोल करेगा, किसके द्वारा कंट्रोल करेगा? वेगस नारु के द्वारा। किसके द्वारा? वेगस नर्व। शरीर के अंदर 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है, एक होती है क्रेनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की अगर बात करते हैं तो संख्या के अंदर होती है 12 जोड़ी। कितने होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ियों के एक एक को हमने अलग अलग नाम दिए गए, है ना। वेगस नर्व जो होती है वो 10वें नंबर की होती है। कौन से नंबर की? इसको बोलते हैं 10th क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? पूछा आता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी, वो कौन सी है? हमारे से पूछा जाता है इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? लार्जेस्ट के अंदर नाम आता है ट्राइजेमाइनल। क्या नाम आता है? ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व। और ये 5वें नंबर की होती है, 5th क्रेनियल नर्व होती है। कौन से नंबर की? 5th। हमारे से पूछा जाता है स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे छोटी। उसको हम बोलते हैं ट्रोक्लियर। कौन सी बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। और ये ट्रोक्लियर वाली होती है, वो 4थे नंबर की होती है। कौन से नंबर की? 4th क्रेनियल नर्व होती है। हृदय को कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगी? वेगस नर्व करेगी।
क्लियर है। और वेगस नर्व ही सबसे लंबी होती है, ब्रेन से लेकर हार्ट तक आ रही। क्लियर है, ठीक है। वेगस नर्व की अगर बात करते हैं तो ये वेगस नर्व संवेदनाओं को लेकर आती है यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं? यह है एस ए नोड। एस को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं? हृदय के अंदर धड़कन को शुरुआत करने का कार्य करता है ऐसे नोड। क्या वो करता है? इसीलिए इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर की अगर बात करते हैं तो पेस मेकर एक उपकरण होता है जो हृदय की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। ऐसे नोड के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हृदय में धड़कन उत्पन्न नहीं हो पाती, उसके लिए बैटरी वाला एक यंत्र यहाँ पर हृदय के अंदर लगा देते हैं जिसको बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। वो धड़कन को उत्पन्न करता है, हृदय धड़कता रहता है। तो ये काम सामान्य रूप से कौन कर रहा है? ऐसे नोड कर रहा है। इसीलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। ऐसे नोड पर जब संवेदनाएं आ जाती हैं तो ये पहुंचती है एवी नोड के ऊपर। कहां पर पहुंचती है? एवी नोड। एवी नोड। एवी नोड को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के अंदर पाया जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? एवी नोड। एवी नोड से फिर तंत्रिकाएं निकलती है, वो तंत्रिकाएं आती है यहां पर बीच के अंदर। इस बीच के अंदर को बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज। क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिज। किस किस के बीच में पाया जाएगा? मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से निकलती है, फिर एक तंतु निकलते हैं इधर की तरफ इस प्रकार से, और इन तंतुओं को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। क्या निकलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। कम जाएंगे लेकिन एट्रियम के अंदर भी जाएंगे। सबसे ज्यादा पुरकिंजे फाइबर पाए जाएंगे वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर? वेंट्रिकल के अंदर। और एट्रियम के अंदर भी पाए जाएंगे लेकिन संख्या के अंदर क्या होंगे? कम। तो बेसिकली जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर होगा? वेंट्रिकल के अंदर होगा। और ये पुरकिंजे फाइबर जुड़े रहते हैं किससे? मायोकार्डियम से। किससे? और मायोकार्डियम के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है? कार्डियक मसल। तो ये कार्डियक मसल्स के अंदर संकुचन करने का कार्य कौन करते हैं? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? बंडल ऑफ हिज मिलकर एवी नोड मिलकर, और ऐसे नोड से संवेदनाएं किसके द्वारा आती है? कहां से आती है? दिक्कत यहां तक। इसी को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं? तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की अगर बात करते हैं तो ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ब्रेन से निकलती है वेगस नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। कौन से नंबर की होती है? 10वें नंबर की, 10th क्रेनियल नर्व होती है। और ये वेगस नर्व कहां पर आती है? ऐसे नोड के ऊपर। ऐसे नोड से एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर। और ये पुरकिंजे फाइबर फिर जुड़े रहेंगे किससे? मायोकार्डियम के कार्डियक मसल से। मायोकार्डियम की कार्डियक मसल से। और इस मायोकार्डियम की कार्डियक मसल के अंदर क्या होगा? संकुचन, और साथ ही साथ शिथिलन। कार्डियक साइकिल की बात करेंगे अपन जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। ठीक है। दिक्कत यहां तक नहीं? वापिस से सुनो, नर्व की बात बाद में करेंगे अपन। ठीक है। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं वो सुनो। हम कह रहे हैं कि हृदय को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ब्रेन से संवेदनाएं कौन लेके आएगी? कौन से नंबर की? 10th। सबसे लंबी कौन सी होती है? कहां पर लेकर आएगी? कहां पर लेकर आएगी? ऐसे नोड। ऐसे नोड कहां पर पाई जाएगा? राइट एट्रियम। स्पेसिफाई करोगे कहां पर? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर ऐसे नोड पाई जाएगा, उससे संवेदनाएं कहां पर जाएगी? एवी नोड कहां पर पाई जाएगा? राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। उसके बाद में एवी नोड से कहां पर जाएगी? बंडल ऑफ हिज। कहां पर जाएगी? और बंडल ऑफ हिज से, और ये पुरकिंजे फाइबर कौन सी पेशियों से जुड़े रहेंगे? मायोकार्डियम में कौन सी मसल्स पाई जाती?
और कार्डिक मसल से हृदय के अंदर संकुचन और शीतलन करती है। दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? क्रेनियल नर्व की संख्या की अगर बात करते हैं तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। 10वें नंबर की कौन सी है? 5वें नंबर की कौन सी है? ट्राइजेमाइनल। कौन सी है? और चौथे नंबर की कौन सी है? ट्रोक्लियर। बेसिकली कान के अंदर पाई जाती है, ब्रेन से कान तक इतनी सी दूरी है कि वहां पर मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, ये सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी के अलावा अगर बात करते हैं सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी यानी कि जिसके अंदर 4-5 मिलकर आती है, वो होती है ट्राइजेमाइनल। कौन सी होती है? ये मत करना, दोबारा सुन ले। क्लास के लिए मेरा मतलब ध्यान रखो, है ना? दोबारा से वापस ले ले क्लास की, मेरा नहीं आना चाहिए। अरे समझ में नहीं आया तेरे को जीतू भैया? दिखा मेरे को। अभी वाला दिखा, अभी वाला। ये भी डिलीट कर, है ना? क्लास की मेरी नहीं आनी चाहिए। दिक्कत यहां तक? लिखना शुरू करो, वापस से सुन लो। ब्रेन से निकलती है 10th क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वो वेगस नर्व हृदय के संकुचन के लिए संवेदनाएं लेकर आती है। कौन से नंबर की? क्या नाम है? कहां पर लेकर आएगी? राइट एट्रियम के अंदर क्या पाया जाएगा? पूरा नाम? साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड से संवेदनाएं कहां पर जाएगी? एवी नोड का पूरा नाम? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कौन सा नोड? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना? वो रिसेंटली डिलीटेड के अंदर से भी डिलीट कर देना जीतू भैया। हाँ ठीक है। यहां से संवेदना जाएगी बंडल ऑफ हिज के पास में, और बंडल ऑफ हिज से निकलेंगे पुरकेंद्रीय तंतु, और वो पुरकेंद्रीय तंतु जुड़े रहेंगे कार्डियक मसल से, जिसके कारण कार्डियक मसल के अंदर क्या होगा? संकुचन और शिथिलन होगा। ठीक है। तंत्रिकाओं की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार की हमारे पास में, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व सभी पशुओं के अंदर 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। और 12 के अंदर से वेगस कौन से नंबर की है? यहां से निकलती है, हार्ट तक जाती है, इसलिए लंबाई के अंदर सबसे ज्यादा है। लंबाई के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन अगर बात करते हैं लार्जेस्ट की, तो वो कौन सी होती है? ट्राइजेमाइन। और ये ट्राइजेमाइनल कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो ट्रोक्लियर। कौन से नंबर की? कहां पाई जाएगी? अब देखो, कान का अंदर का हिस्सा जाके ब्रेन तक इतनी सी ना, सबसे छोटी हो जाएगी। दिक्कत यहां तक? पहले लिखना शुरू करो, फिर बाद में बात करेंगे। लिखो इसके अंदर, हृदय को सर नर्वस टिश्यू की रिकवरी कैसे कर सकते हैं? नर्वस टिश्यू की रिकवरी अपन नहीं कर पाते हैं। कुछ मेडिकेशन है जो थोड़ा बहुत रिकवरी कर देती है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ना तो विभाजन की क्षमता होगी, ना ही पुनरुत्पादन रीजनरेशन की क्षमता होगी। लिखो, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क से निकलने वाली, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क से निकलने वाली, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क से निकलने वाली 10th क्रेनियल नर्व, हृदय से निकलने वाली 10th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व के आगे लिखोगे वेगस नर्व, वेगस नर्व, ये लिखिए, वेगस नर्व करती है। हृदय को नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क से निकलने वाली 10th क्रेनियल नर्व, ब्रैकेट में लिखोगे वेगस नर्व, करती है, करती है। पहली लाइन। ठीक है। दूसरी लाइन लिखो, वेगस नर्व संवेदनाओं को
वेगस नर्व संवेदनाओं को वेगस नर्व संवेदनाओं को वेगस नर्व संवेदनाओं को राइट एट्रियम, दाएं आलिंद राइट एट्रियम में उपस्थित, दाएं आलिंद राइट एट्रियम में उपस्थित एस ए नोड, दाएं आलिंद में उपस्थित एस ए नोड, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखोगे, साइनो एट्रियल नोड, ये वाला साइनो एट्रियल नोड। वेगस नर्व उन संवेदनाओं को राइट एट्रियम में उपस्थित एस ए नोड, पूरा नाम लिखोगे, साइनो एट्रियल नोड में लेकर आती है, में लेकर आती है, साइनो एट्रियल नोड में लेकर आती है। नेक्स्ट लिखो, हृदय में धड़कन की शुरुआत, हृदय में संकुचन लिखना, हृदय में संकुचन की शुरुआत एस ए नोड से होती है, हृदय में संकुचन की शुरुआत एस ए नोड से होती है, हृदय में संकुचन की शुरुआत एस ए नोड से होती है, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। हृदय में संकुचन की शुरुआत ऐसे नोड से होती है, इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्या दिया? ऐसे नोड से संवेदनाएं कहां पर जाएगी? एवी नोड पर। लिखो लाइन, अंडरलाइन करना पेस मेकर ऑफ हार्ट और ऐसे नोड को अंडरलाइन करोगे, पेस मेकर ऑफ हार्ट और ऐसे नोड को। नेक्स्ट लिखो, ऐसे नोड से संवेदनाएं ऐसे नोड से संवेदनाएं एवी नोड, एस ए नोड से संवेदनाएं एवी नोड, एवी नोड का नाम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये लिखोगे। ऐसे नोड से संवेदनाएं, सर स्लो बोलो, इससे ज्यादा स्लो क्या बोलें? एस ए नोड से संवेदनाएं एवी नोड, ब्रैकेट में पूरा नाम लिखोगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर जाती है। ऐसे नोड से संवेदनाएं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर जाती हैं। ऐसे नोड से संवेदनाएं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर जाती है तथा उसके पश्चात दोनों निले के बीच में बंडल ऑफ हिज पर पहुंचती है, बंडल ऑफ हिज या हिस पर पहुंचती है तथा उसके पश्चात संवेदनाएं दोनों निले के बीच में स्थित बंडल ऑफ हिज पर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है? बंडल ऑफ हिज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट,
बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु निकलते हैं। बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु निकलते हैं। बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु निकलते हैं। पुरकिंजे फाइबर लिखा हुआ है ये रहा। बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे तंतु निकलते हैं। पुरकिंजे तंतु निकलते हैं जो मुख्यतया नीले की दीवार में स्थित नीले की दीवार में स्थित नीले की दीवार में स्थित मायोकार्डियम की कार्डियक मसल। जो नीले की दीवार में स्थित मायोकार्डियम की कार्डियक मसल। जो नीले की दीवार में स्थित मायोकार्डियम की कार्डियक मसल। मायोकार्डियम की कार्डियक मसल। मायोकार्डियम की कार्डियक मसल। मायोकार्डियम की कार्डियक मसल से जुड़े रहते हैं। 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 ठीक है, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के। हृदय में संकुचन और शिथिलन। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन। संकुचन और शिथिलन कार्डियक मसल्स के कारण ही होती है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन कार्डियक मसल्स के कारण ही होता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन कार्डियक मसल्स के कारण ही होता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलन कार्डियक मसल्स के कारण ही होता है। हो गया? दिक्कत यहां तक? नहीं सर। चले आगे, वापस से सुन लो, एक बार और बता रहा हूं, है ना। अभी तक तंत्रिकाओं की बात नहीं कर रहे अपन सिर्फ हार्ट की बात कर रहे हैं। ब्रेन से निकलेगी 10वीं क्रेनियल नर्व, जिसको क्या बोलेंगे? और ये वेगस नर्व कहां पर आएगी? ऐसे नोड किसके अंदर पाई जाएगा? ऐसे नोड को क्या बोलेंगे? और यहां से संवेदनाएं कहां पर जाएगी? एवी नोड कहां पर पाया जाएगा? इसीलिए कहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में। एवी नोड से संवेदनाएं कहां पर पहुंचेगी? बंडल ऑफ किसके बीच में? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और यहां से बंडल ऑफ इससे क्या निकलेंगे? पुरकिंजे तंतु। और ये पुरकिंजे तंतु किससे जुड़े रहेंगे? और मायोकार्डियम के अंदर कौन सी मसल्स? और हृदय में संकुचन किसके कारण होता है? दिक्कत यहां तक है क्या? किसको समझ में नहीं है ये बात? पहले तो ये बताओ, आई सबको? लाइन टू लाइन याद रखेंगे कहां पर कौन सी चीज पाई जाती है, ये आपसे पूछी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट किसको कहते हैं? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज या पुरकिंजे फाइबर? एसए नोड। दिक्कत यहां तक? नहीं सर। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन सिस्टम ऑफ। नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखो। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज तथा पुरकिंजे फाइबर को सम्मिलित रूप से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
संकुचन को कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, शिथिलन को बोलते हैं रिलैक्सेशन। लिखो इसके अंदर एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज तथा पुरकिंजे तंतु। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज तथा पुरकिंजे तंतु को सम्मिलित रूप से, को सम्मिलित रूप से, को सम्मिलित रूप से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहते हैं। को सम्मिलित रूप से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहते हैं। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्या बोल देंगे? कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। लिख लिया? कैसे लड़ रहे हो? क्या हो गया? पेन दो सर। दिक्कत यहां तक किसी को? चले आगे? ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले बात करें क्रेनियल नर्व की। किसकी? क्रेनियल नर्व। संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर, हाथी, ऊंट, सबके अंदर कितने होगी? 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी के अंदर से जो हमारे से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व वो कौन सी होती है? ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व। सीएन का मतलब क्रेनियल नर्व। कौन सी है? ट्राइजेमाइनल। कौन से नंबर की है? 5th क्रेनियल नर्व। पहली बात तो ये दिक्कत यहां तक। दूसरी बात सुनो, हमारे से पूछा होता है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व की अगर बात करते हैं तो वो होती है वेगस नर्व। कौन सी नर्व? और इस वेगस नर्व को हम बोलते हैं 10th क्रेनियल नर्व। कौन सी बोलते हैं? 10th क्रेनियल नर्व। तीसरे नंबर पे पूछा आता है हमारे से स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी। क्रेनियल नर्व, और वो क्रेनियल नर्व होती है ट्रोक्लियर नर्व। कौन से नंबर की होती है? 4th क्रेनियल नर्व होती है। ये रोमन संख्या तो आप जानते हो, जानते हो ना? ये वाली रोमन है। ये 1 2 3 4 लिखते हैं ना अपन, ये वाली 12 लिखा है, ये इंग्लिश है। हिंदी वाली अपनी अलग चलती है जो अपने को आती नहीं। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछा है लार्जेस्ट कौन सी है तो ट्राइजेमाइनल। कौन से नंबर की है? सबसे लंबी कौन सी है? कौन से नंबर की? और सबसे छोटी की बात करें तो कौन से नंबर की? दिक्कत यहां तक। टोटल कितनी है? 12 जोड़ी। ऐसे कैसे उतारना?
ये वाली अभी नहीं लिखनी, नीचे वाली, ऊपर ऊपर वाली लिखो। रेड कलर दिखाई नहीं दे रहा सर, अभी देखना भी नहीं है। पहले यहां तक लिखोगे स्मॉलेस्ट प्रोक्लियर। लिख लिया सबने? देखो इधर, हम कह रहे हैं टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी के अंदर से सबसे बड़ी लिखा अपन ने 5वें नंबर की, सबसे लंबी लिखी अपन ने 10वें नंबर की, और सबसे छोटी लिखी अपन ने 4थे नंबर की। क्रेनियल नर्व की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। न्यूरॉन की भी अगर बात करते हैं तो न्यूरॉन भी 2 प्रकार के होते हैं न्यूरॉन। तो एक तो होते हैं सेंसरी और एक होते हैं मोटर। सेंसरी न्यूरॉन संवेदनाओं को ऑर्गन से कहां तक लेकर जाते हैं? ब्रेन तक। और मोटर न्यूरॉन संवेदनाओं को ब्रेन से, अपन ने लिखा ही था पहले, न्यूरॉन के अंदर लिखा था ना, शायद लिखा था, ठीक है ठीक है। वैसा ही सेम टू सेम सिस्टम चलता है क्रेनियल नर्व के अंदर। जो क्रेनियल नर्व ब्रेन से संवेदनाओं को ऑर्गन तक लेकर आती है उनको तो बोलते हैं मोटर, और जो संवेदनाओं को ब्रेन तक लेकर जाती है उनको बोलते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों ही काम करती है, लाती भी और ले जाती भी, उनको बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। 12 क्रेनियल नर्व की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है सेंसरी, दूसरे नंबर पे आती है मिक्स्ड, और तीसरे नंबर पे आती है मोटर। सेंसरी यानी कि जो संवेदनाओं को अंगों से ब्रेन तक लेकर जाएगी, मिक्स्ड के अंदर जो लेकर भी जाएगी और वापस लेकर भी आएगी, और अगर बात करते हैं मोटर की तो ये ब्रेन से संवेदनाओं को लेकर आएगी। सेंसरी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी नर्व बेसिकली स्मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्मेल, गंध। दूसरी आती है ऑप्टिक, जो आंखों से संबंधित है। फिर है कोक्लियो वेस्टिबुलर, जो कान से संबंधित है। मिक्स्ड की अगर बात करते हैं तो नंबर इनके सामने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और 8th। पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और 8वें नंबर की कौन से होगी? सेंसरी। अगर बात करते हैं मिक्स्ड की तो 5वें नंबर की कौन सी है? ट्राइजेमाइल। 6ठे नंबर की है एब्ड्यूसेंट, 7वें की है फेशियल, 90 की है ग्लोसोफेरेंजियल, और 10वें की है वेगस। कौन से नंबर की? मिक्स्ड प्रकार की। और अगर बात करते हैं मोटर की तो तीसरे नंबर की ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर चौथे नंबर की, स्पाइनल एक्सेसरी 11वें की, और हाइपोग्लोसल 12वें। ये कौन सी होती है? मोटर सर, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन के अंदर यहां तक तो ठीक था, यहां तक पूछ भी लेते थे। वैसे आपका लेवल यहां तक भी था नहीं, सिर्फ 12 जोड़ी तक ही था, लेकिन फिर भी लिखा है तो एक बार ये भी लिख लो, कहीं अगर गलती से आ जाए तो नोट डाल के लिखोगे। ऐसे कैसे बड़ा करें? दिख रहा है? लाइव वालों को भी दिख रहा है? सबसे बड़ी से मतलब, सबसे बड़ी से मतलब है कि मोटी, जिसके अंदर ज्यादा मोटाई गिरेगी, अलग अलग ऑर्गन्स को ज्यादा दे जाएगी तो मोटी निकलेगी, फिर अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जाएगी। सींग के अंदर जो तंत्रिका जाती है उसको बोलते हैं कॉर्नल नर्व। क्या बोलते हैं? और सींग के अंदर हड्डी का प्रवर्ध भी क्या कहलाता है? कॉर्नल प्रोसेस। सींग काटते हैं तो हम एनेस्थीसिया देते हैं,
है ना, नर्व ब्लॉक करते हैं, जिसका नाम है कॉर्नियल नर्व ब्लॉक। कॉर्नियल नर्व ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो वो निकलती है लेरिंजियल से। किससे निकलती है? लेरिंजियल से। और लेरिंजियल निकलती है ओल्फैक्टरी से, और ओल्फैक्टरी निकलती है ट्राइजेमिनल से। यानी कि इतने सारे ऑर्गन्स को एक साथ जा रही है तो वो मोटी रहेगी, जिसका मतलब है लार्जेस्ट। लंबी का मतलब लेंथ के अंदर सिर्फ। कौन सी पूछ रहे थे? 6 नंबर वाली, कोक्लियो वेस्टिबुलर, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, कोक्लियो वेस्टिबुलर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंट, ABDUCENT, एब्डुसेंट, फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल फेरिंग्स को जा रही है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, स्पाइनल असेसरी और हाइपोग्लोसल। मुर्गे के अंदर भी 12 ही होती होगी। फिर से कह रहा हूं, ऐसा लगे नहीं कि एनाटॉमी में सब याद हो गया कि अब क्या याद करूं, तब जाके ये नाम याद करने, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। सर इनकी लोकेशन भी आ सकती है क्या? लोकेशन छोड़ो, नाम में नहीं पूछेंगे। सुन लो रे, सुन लो, मैं भी नहीं पूछूंगा ये तो, ऊपर वाला जरूर पूछूंगा, ये नाम तुम्हारे से नहीं पूछूंगा, है ना। बोल दे, बोल दे, अरे बोल दे तो। क्या बोल रहा था? क्या? जेनेटिक्स कौन पढ़ाएगा? क्यों? मैं ही पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स तुम्हारे को। अरे कोई तो पढ़ाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन पढ़ाएगा उससे?
ये सारी की सारी बातें क्रेनियल नर्व के बारे में है। नेक्स्ट लिखो स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट लिखो स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व कैटल के अंदर 37 पेयर है, घोड़े के अंदर 42 पेयर, डॉग में 35, फाउल में 36 और पिग में 39 पेयर जोड़े। पेयर्स लिखे हैं, ध्यान रखना। जब क्रेनियल नर्व पूछ सकते हैं तो स्पाइनल भी पूछ ही सकते हैं। याद रखोगे ये वाली। कैटल के अंदर कितने? 37। ध्यान रखना क्रेनियल भी पेयर के अंदर ही लिखी है अपन ने, 12 जोड़ी लिखी है, ध्यान रखना। लिख लिया सबने? चलो नोट्स बंद करो, बंद करो वापस सब। बंद करो सब। सबका मतलब सब होता है। अरे नहीं पूछ रहा, बंद कर दे यार, कर लेना यार, घर पे कर लेना यार आराम से। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कॉपियों में कोई नहीं लिखेगा, पहली बात कह रहा हूं, ठीक है? सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अब सुनते जाओ जो जो बोलना चाह रहा हूं। हमने कहा है हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। कितने कक्ष? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर? हृदय का काम क्या है? पूरे शरीर के अंदर रक्त की आपूर्ति करना। और रक्त की आपूर्ति क्यों करना चाहता है? क्योंकि इस रक्त के अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन है, और ये पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करते हैं। बचपन के अंदर एक लाइन पड़ी होगी, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन, 6 CO2 और 6 H2O बनाते हैं, लेकिन साथ में 38 ATP भी बनते हैं। तो वो 38 ATP बनाने के लिए आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कोशिकाओं तक ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त। और इस रक्त को अलग अलग अंगों तक भेजने का कार्य कौन करेगा? हार्ट। और इस हार्ट के अंदर कितने कक्ष है? सबसे पहले, फिर 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 सबसे बड़ा कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला सबसे बड़ा है। क्यों है सबसे बड़ा? इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। दिक्कत यहां तक किसी? नहीं सर। ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? लंग्स। लंग्स ऑक्सीजन देगा ब्लड को, और ये ब्लड आएगा हार्ट के अंदर। हार्ट इस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा। ऐसा ही होता है। ऊपर लंग्स बना दिया, नीचे बॉडी बना दी, ऐसा ही होगा कि लंग्स से पहले तो हार्ट तक आएगा ऑक्सीजन लेकर ब्लड, और उस ऑक्सीजन को ये हार्ट पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने का कार्य कर देगा। बॉडी उस ऑक्सीजन को काम में लेगी और ब्लड के अंदर क्या डालेगी? CO2। क्या डालेगी? CO2।
वो CO2 किसके अंदर आएगी? हार्ट के अंदर। और हार्ट से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स CO2 को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन को वापस अंदर लेगा, फिर ब्लड को कहां पर लेकर आएगा? हार्ट के पास। हार्ट इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को किसको सप्लाई करेगा? बॉडी से क्या लेगा? CO2 से ब्लड कहां पर आएगा? हार्ट के अंदर। हार्ट से फिर लंग्स के अंदर। ये भी तो हो सकता था कि डायरेक्ट बॉडी से ब्लड डायरेक्ट लंग्स के अंदर चला जाए, हो सकता था। अरे ऑक्सीजन ने तो लेनी है, लेकिन फिर भी किसके पास में जा रहा है? यानी कि एक ही बार का रक्त है वो हार्ट से 2 बार होकर गुजर रहा है। कितने बार? 2 बार। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ये जो लंग्स से लेकर हार्ट तक का जो सर्कुलेशन होता है, इसको तो हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और हार्ट से लेकर बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिलाकर ही अपन क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ऐसा कुछ। क्लियर है? फिजियोलॉजी वाले बताएंगे, हमने सिर्फ बता दिया है, ऐसे लिखवाएंगे वो आपसे। ठीक है, अब सुनते जाओ। आर्टरी और वेन का नाम सुना आपने? आर्टरी का मतलब होता है धमनी और वेन का मतलब होता है शिरा। शिरा शिरा की अगर बात करते हैं तो शिराएं हृदय की ओर रक्त को लेकर जाती है और आर्टरीज हृदय से अंगों की ओर रक्त को लेकर आती है। समझ में आ गया? लिख देता हूं मैं यहां पर। एक तो होती है आर्टरी और एक होती है वेन। आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन को बोलते हैं। धमनी की अगर बात करते हैं और वेन की अगर बात करते हैं तो आर्टरी हार्ट से निकलेगी और कहां पर जाएगी? ऑर्गन के पास में या बॉडी के पास में। और वेन कहां से निकलेगी? ऑर्गन या बॉडी से निकलेगी और रक्त को कहां तक लेकर आएगी? हार्ट के पास। क्लियर? वापस आ जाओ इधर की तरफ। लंग्स से निकलती है, लंग्स अंग है, किधर की तरफ आ रही है? हार्ट की तरफ। लंग्स ऑर्गन है, किधर की तरफ आ रही है? तो क्या आएगी? वेन। सही है? ठीक है। इस वेन को नाम दे दिया अपन ने पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन। महाशिरा नहीं, सिर्फ वेन, शिरा है ना। पहले आगे मत चलो, मेरे साथ साथ ही चलो। लंग्स से क्या निकली है और कहां पर आई है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कहां पर आई है? दिक्कत यहां तक? नहीं सर। प्रत्येक लंग्स से 2, कुल कितनी हो गई? कितनी हो गई? चारों की चारों कहां पर आकर खुलेगी? प्रत्येक लंग्स से कितनी निकली है? लंग्स कितने होते हैं? तो 2 दूनी 4। कुल कितनी पल्मोनरी वेन होगी? 4। दिक्कत यहां तक? लंग्स से आ रही है तो ऑक्सीजन को लेकर आएगी। सही है कि नहीं है? दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। रक्त कहां पर आ गया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद में अगर बात करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रक्त के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए पाया जाता है वाल्व। क्या पाया जाता है? वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व? मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड का मतलब होता है संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो नाम क्या हो गया? और चूंकि ये टोपी के आकार के होता है इसलिए इसको बोलते हैं मिट्रल। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व की अगर बात करते हैं तो किस किस के बीच में मिलेगा? किस किस के बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दिक्कत यहां तक? ब्लड इन वाल्व से होकर कहां पर आ गया है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। सही है? लेफ्ट वेंट्रिकल इस बॉडी को कहां पर भेजेगा? बॉडी के अंदर। सही है कि नहीं? ठीक है। आगे इस बॉडी के अंदर भेजने के लिए इस लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी एरोटा। क्या निकलेगी? AORTA। एरोटा को हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? संख्या में कितनी होगी? 1। ठीक है। एक क्या निकल गई? एरोटा। किससे निकली? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये एरोटा जाकर बन गई, आगे विभाजित हुई आर्टरी के अंदर।
किसके अंदर? जिसको हम क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। आर्टरीज और जाके विभाजित हो गई आर्टरियोल के अंदर, इसको बोलते हैं धमनी का। क्या बोलते हैं? और ये आर्टरियोल आगे जाके विभाजित हो गई कैपिलरीज के अंदर, इसको बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। ब्लड कैपिलरीज वो सबसे छोटी संरचना है जिसके अंदर से रक्त होकर गुजरता है। ऑप्शन के अंदर 4 दिए जाते हैं आपको और पूछा आता है निम्न में से सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी होती है? कैपिलरीज। क्या होगी? कैपिलरीज। ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन क्या करना है, ये तो कैपिलरीज है और इसी के पास में लगी हुई है कोशिकाएं। यहां पर कोशिकाओं को चाहिए ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ, यहां पर रक्त बह रहा है, ब्लड जा रहा है, इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है और पोषक पदार्थ भी है, ग्लूकोज भी है मतलब। ठीक है। कोशिकाओं ने शोषण किया तो इसके अंदर क्या इकट्ठी हो गई? CO2। सिंपल विसरण वाला कंसेप्ट काम करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन। ऑक्सीजन तो जाएगी कोशिका के अंदर और CO2 आ जाएगी वापस इस ब्लड के अंदर। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ठीक है। तो शरीर ने जितनी भी ऑक्सीजन थी उसका उपयोग कर लिया। क्या कर लिया? उपयोग। किसका? O2 का उपयोग। ठीक है। और रक्त के अंदर क्या आ गई? CO2 आ गई। ठीक है। सिंपल विसरण का प्रोसेस, कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन हो गया। क्लियर है यहां तक? वापस से सुनो, फेफड़ों से क्या निकली? पल्मोनरी वेन क्या लेके आई? ऑक्सीजन। क्या लेकर आई? और ये पल्मोनरी वेन प्रत्येक लंग से कितनी निकली? कुल कितनी हो गई? कहां पर आई? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, या फिर ऑक्सीजन लेकर रक्त कहां पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में सप्लाई करने के लिए क्या निकली? एरोटा किसमें डिवाइड हुई? आर्टरी। आर्टियोल से रक्त की सबसे छोटी रक्त वाहिनियां कौन सी होती? कैपिलरीज के ऊपर O2 CO2 का आदान प्रदान हो गया। आगे की तरफ, आगे की तरफ यहां से कैपिलरीज ही हुई, केशिकाएं। अब ये वाली जो केशिकाएं हैं, ये केशिकाएं CO2 को लेकर जाएगी कहां तक? हार्ट तक लेकर जाना है, क्योंकि लेने क्या जाना है अपने को? ऑक्सीजन। CO2 को बाहर निकालनी है और वापस से क्या लेकर आना है? ऑक्सीजन। ये कैपिलरीज मिलकर बनाएगी वेन्यूल्स। क्या बनाएगी? इनको बोलते हैं शिरिकाएं। क्या बोलते हैं? ये वेन्यूल्स मिलकर निर्माण करेगी वेन का। इसका? शिरा का। और शिराएं मिलकर निर्माण करेगी महाशिरा का। अग्र व पश्च महाशिरा। इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेना केवा। ठीक है। तो बॉडी से रक्त को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में इसको कहां पर लाया गया? राइट एट्रियम के अंदर। किसके द्वारा लेके आया गया? अग्र और पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा सिर की तरफ से रक्त को लेकर आती है, पश्च महाशिरा पैरों की तरफ से रक्त को लेकर आती है। कहां पर लेकर आती है? हार्ट के अंदर। हार्ट के भी कौन से चैम्बर में? अब यहां पर राइट एट्रियम के अंदर जो रक्त आया है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है या CO2 ज्यादा है? CO2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग तो किसने कर लिया? CO2 को कैपिलरीज लेकर आई, मिलकर शिरिकाएं बनाई, वेन बनाई, अग्र व पश्च महाशिरा बनाई और पहुंच गई कहां पर? राइट एट्रियम के अंदर। दिक्कत यहां तक किसी है क्या? यहां पर एरोटा के अंदर ब्लड भेजना था तो लेफ्ट वेंट्रिकल था, हृदय के अंदर संकुचन हुआ तो एरोटा के अंदर ब्लड आ गया, लेकिन यहां पर ब्लड जाने के लिए पीछे की तरफ ऐसी कोई संरचना है जो पंप करेगी? नहीं है। इसलिए आर्टरीज के अंदर प्रेशर पाया जाता है जबकि वेंस के अंदर प्रेशर नहीं पाया जाता। हाथ के अंदर ये वेंस दिख रही है ऊपर की तरफ, वेंस सुपरफिशियल होती है, आर्टरीज डीप होती है। तो वेन को अगर दबा के देखो तो आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पीछे की तरफ ऐसी कोई संरचना है नहीं जिससे प्रेशर फील हो इसके अंदर। तो दाब शिराओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ किस में मिलेगा? धमनियों के अंदर मिलेगा। ठीक है। दिक्कत यहां तक?
नो सर, वेरी गुड। आगे चलते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक वाल्व पाया गया जिसका नाम दिया गया ट्राइकस्पिड। क्या नाम दिया गया? ट्राइकस्पिड वाल्व। संख्या में कितने होते हैं? बाइकस्पिड में कितने होंगे? तो बाइकस्पिड वाल्व तो पाया गया किस किस के बीच में, और ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में? किस किस के बीच में? अब जो CO2 वाला रक्त है वो किसके अंदर आ गया? किसमें आ गया? राइट वेंट्रिकल से ये रक्त को जाना चाहिए कहां पर? लंग्स के अंदर। यहां से होकर कहां पर पहुंचना चाहिए? लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के लिए वापस से यहां पर देखो, हार्ट से ऑर्गन तक क्या जाती है? ये है हार्ट और ये है ऑर्गन। कौन सी आर्टरी जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। संख्या में कितनी होगी ये? दो। दोनों लंग्स तक जाएगी। एक राइट लंग के अंदर चली जाएगी और एक लेफ्ट लंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहां पर पहुंच गई? लंग्स के अंदर। लंग्स ने CO2 को तो कर दिया बाहर और O2 को ले लिया अंदर। ठीक है। O2 को अंदर लेने के बाद में जब ये वापस से चला, कहां से चला? वापस से चला। वापस से किस में चला? पल्मोनरी वेन। क्या लेकर चला? ऑक्सीजन। यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर क्या पाई जाएगी? O2 मिलेगी यहां पर। ठीक है। पल्मोनरी वेन प्रत्येक लंग से कितनी निकली? कुल कितनी हो गई? कहां पर आई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर O2 मिलेगी, CO2 मिलेगी। फिर कौन से वाल्व के द्वारा? कहां पर आ गया? क्या मिला? O2। फिर क्या निकली? एरोटा वाले पार्ट के अंदर भी आपको क्या मिली? O2। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर इसको बीच के अंदर से अपन वैसे ही डिवाइड कर लें तो इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीकृत रक्त। कौन सा रक्त? ऑक्सीकृत रक्त। जबकि इधर वाले पोर्शन के अंदर मिलेगा आपको अनऑक्सीकृत रक्त। कौन सा रक्त? ठीक है। रक्त का शुद्ध या अशुद्ध होना अलग चीज है, भूल जाओ उसको। बचपन के अंदर बोलते थे कि भाई धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब हम काम में लेंगे ऑक्सीकृत या अनऑक्सीकृत रक्त के शुद्धिकरण का जो कार्य किया जाता है वो करती है किडनी। कौन करती है? किडनी। अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करेगी। यहां पर फिल्ट्रेशन का कार्य हो रहा है क्या हार्ट के द्वारा? नहीं हो रहा। यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिल्ट्रेशन का कार्य तो कौन करती है? किडनी। जबकि रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है? हार्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? राइट वेंट्रिकल से क्या निकली? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकली है एरोटा और यहां से निकली है पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर भी पाया गया वाल्व। क्या पाया गया? कंट्रोल करने के लिए। और इस वाल्व को कहा हमने सेमी लूनर वाल्व। कौन सा वाल्व? सेमी लूनर वाल्व। अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सा कपाट? अर्धचंद्राकार कपाट। तो अगर आपसे पूछा जाए, लाइव वाले अलग ही चलते हैं क्या? चलने दो, तुम ध्यान दो उधर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिलुनर वॉल किस किस के बीच में पाया जाता है तो क्या आंसर दोगे? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? दोनों के बीच में सेम टाइप के हैं जिनको अपन क्या नाम देते हैं? सेमिलुनर वॉल। और अगर पूछा जाए कि बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल किस किस के बीच में, और ट्राइकस्पिड की बात करें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। किसको समस्या है यहां तक? वापिस से। हाँ हाँ। एक ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल जो सर पूछना चाह रहे हैं, वापस से कंफ्यूजन दूर करते हैं। मान लो ये कोई सा भी ऑर्गन है, अंग है, कोई सा भी मान सकते हो। इस अंग के अंदर ऑक्सीकृत रक्त को लेकर आने के लिए आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। आर्टरी आर्ट्रियोल में डिवाइड हुई। ठीक है।
आर्टियोल किसमें डिवाइड हो गई? कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, अब कोशिकाओं ने काम में ले लिया, काम में ले ली ऑक्सीजन। क्या ले ली? ऑक्सीजन। अब क्या निकली? CO2। उस CO2 के अंदर वापस से कैपिलरीज होगी, और कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएगी? वेन्यूल्स, सिरकाएं। और ये वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएगी? वेन बनाएगी। तो यानी कि केशिकाओं की अगर बात करते हैं तो केशिकाएं बेसिकली वो टर्म है जो धमनी के अंदर और शिराओं के अंदर, दोनों के अंदर, संरचना के अंदर कॉमन है ना? और सबसे छोटी है। O2 CO2 का आदान प्रदान केशिकाओं के लेवल पे ही होता है, और किसी लेवल के ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो आप केशिकाओं के अंदर ये नहीं बोल सकते कि इसमें ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, इसमें अनऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। ये नहीं बोल, दोनों मिलेंगे आपको, ऑक्सीकृत भी मिलेगा और अनऑक्सीकृत भी मिलेगा। जो धमनी की केशिकाएं होंगी उसके अंदर आपको ऑक्सीकृत रक्त मिलेगा, और जो वेन की केशिकाएं होंगी उसके अंदर आपको अनऑक्सीकृत रक्त मिलेगा। क्लियर? क्लियर है? बचपन की एक लाइन याद करो। बचपन की एक लाइन के अंदर अपन कहते थे कि सभी धमनियों के अंदर ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। कौन सा रक्त पाया जाता है? ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है। यहां पर भी तो धमनी है, लेकिन रक्त कौन सा है इसके अंदर? अनऑक्सीकृत। तो अगर बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो इसके अंदर कौन सा रक्त मिलेगा? CO2, यानी अनऑक्सीकृत रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। लेकिन सभी धमनियों में कैसा होता है? ऑक्सीकृत होता है। क्लियर है? यहां पर अगर आप देखो तो कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, सारी की सारी वेन, अग्र व पश्चिम महाशिरा कौन सा रक्त लेकर जा रही है? कौन सा लेकर जा रही है? अनऑक्सीकृत। लेकिन वेन ये वाली भी तो है, लेकिन ये कौन सा रक्त लेकर आ रही है? तो अगर बात करते हैं पल्मोनरी वेन की, तो कौन सा रक्त लेकर जाएगी? और अगर बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की, तो वो कौन सा लेकर जाएगी? जबकि सभी धमनियां कौन सा रक्त लेकर जाती है, और सभी शिराएं कौन सा रक्त लेकर जाती? बैठी कि नहीं बैठी यार? थोड़ी थोड़ी बैठी। वापिस से एक बार, जब तक नहीं बैठेगी ना पीछे नहीं छोड़ूंगा। सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसकी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा मैं। आप ये सोचो कि इसकी थ्योरी भी लिखवाएंगे सर, थ्योरी नहीं, सिर्फ डायग्राम समझना है, इसी से जवाब इसी से देना है। वापिस से सुनो, O2 CO2 को आदान प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? लंग्स से क्या निकलेगी? पल्मोनरी। प्रत्येक लंग से कितनी निकलेगी? कुल संख्या के अंदर। ठीक है, पल्मोनरी वेन में रक्त कौन सा आएगा? ऑक्सीकृत रक्त। पल्मोनरी वेन कहां पर जाकर खुलेगी? लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा कपाट? बाइकस्पिड वॉल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकृत रक्त लेफ्ट एट्रियम से किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए कहा है कि शरीर का सबसे बड़ा, हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों होता है? क्योंकि पूरे के पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति करनी है इसको। तो जब पूरे के पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति करनी है तो सबसे बड़ा भी बनना पड़ेगा इसको। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में कौन सा वाल? सेमी लूनर वाल या अर्धचंद्राकार का कपाट, जो ऑक्सीकृत रक्त को लेकर किस में आ जाएगा? एरोटा के अंदर आ जाएगा। एरोटा किस में डिवाइड होगी? आर्टरी किस में डिवाइड होगी? और आर्टरीज किस में डिवाइड होगी? कैपिलरीज के ऊपर O2 और CO2 का आदान प्रदान वापिस से होगा, वापिस से होगा। ठीक है, और वही कैपिलरीज जो पहले जिसमें O2 पाई गई थी उसके अंदर अब क्या आ जाएगी? अब CO2 वाली कैपिलरीज मिलकर किसका निर्माण करेगी? और वेन्यूल्स मिलकर, वेन मिलकर एंटीरियर वेना केवा सिर की तरफ से अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आएगी, और पोस्टीरियर वेना केवा पैरों की तरफ से अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आएगी। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा किस में जाकर खुल जाएगी? राइट एट्रियम में रक्त कौन सा आया? CO2 वाला या अनऑक्सीकृत रक्त आया, और ये राइट एट्रियम से किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए कौन सा वाल मिलेगा? ट्राइकस्पिड वॉल में कितने वाल होते हैं? तो ब्लड कहां पर आ गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वाल? कौन सा वाल?
अरे समझ में आया क्या? राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके अंदर गया? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीकृत रक्त या अनऑक्सीकृत? और अनऑक्सीकृत रक्त कहां पर पहुंच गया? पल्मोनरी आर्टरी प्रत्येक लंग में कितनी होती है? प्रत्येक लंग में पल्मोनरी आर्टरी। और कुल कितनी होती है? 2। दिक्कत यहां तक? सभी धमनियों में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध नहीं, ऑक्सीकृत। कौन सा? लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है? सभी शिराओं में कौन सा रक्त पाया जाता है? लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा पाया जाता है? समस्या यहां तक किसको समझ में नहीं है? क्वेश्चन पूछने का सारे तरीके हैं। आपसे वाल्व की पोजीशन पूछी जाएगी, किसमें ऑक्सीकृत रक्त होता है, किसमें अनऑक्सीकृत होता है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपसे। याद होनी चाहिए कल की डेट के अंदर। अभी इतना ही। दिक्कत यहां तक? हाँ। क्या सर, लंग्स भी तो ऑर्गन है। लंग्स के अंदर भी कैपिलरीज होती है। वो कैपिलरीज लंग्स के एल्विलाई के बराबर में होती है, अब है ना? तो एल्विलाई और कैपिलरीज के बीच में वही O2 CO2 वाला आदान प्रदान जो उधर हो रहा था वो उल्टा होएगा बस। हाँ, देखो सिर की तरफ से जो कैपिलरीज आई हैं, उन कैपिलरीज ने मिलकर वेन्यूल्स का निर्माण किया। वेन ने मिलकर वेन्यूल्स ने वेन का, और वेन ने मिलकर निर्माण किया एंटीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा। सिर की तरफ से रक्त को हार्ट तक लेकर आ रही है, लेकिन सिर वाली पैरों की तरफ से थोड़ी लेकर आएगी। तो पैरों की तरफ से अलग इकट्ठी होकर आई, जिसको बोला पश्चिम महाशिरा। कौन सी? पश्चिम। तो एंटीरियर वेना केवा तो सिर की तरफ से अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आती है, जबकि पोस्टीरियर वेना केवा पैरों की तरफ से अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर आती है। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? लब डब की वॉइस कब आती है? अब तुम एनाटोमी तो तुम्हारी आती नहीं, फिजियोलॉजी के ऊपर घुसने की कोशिश करते हो। दिक्कत यहां तक? हाँ बोलो सर। क्या? देखो सर का सवाल बहुत अच्छा है ना? और सुनो होता क्या है। आर्टरीज की अगर बात करते हैं तो आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर से। हार्ट के अंदर प्रेशर, प्रेशर की वजह से आर्टरीज के अंदर ब्लड आगे चला जाता है। ठीक है, तो पीछे तो जाएगा नहीं आर्टरीज के अंदर तो। लेकिन वेन के अंदर ऐसी कोई संरचना तो है नहीं कि रोक सके इसको। रोक नहीं सके, इसके लिए वेन्स के अंदर बाइकस्पिड वॉल पाए जाते हैं। कौन से वाल? बाइकस्पिड वेन्स के अंदर पाए जाएंगे, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकेंगे। यानी कि आगे की तरफ जाएगा रक्त तब तो जाने देंगे, लेकिन जैसे ब्लड पीछे की ओर आने की कोशिश करेगा, ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब कौन सी वेन्स ऐसी हैं जिनके अंदर बाइकस्पिड वॉल नहीं पाए जाते, उसके बाद अपन आगे कर लेंगे। अभी सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करेंगे। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, अब सुनो यहां पर, है ना? लंग्स से लेकर हार्ट तक का जो सर्कुलेशन है, इसको हमने कहा पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? सर्कुलेशन। ठीक है। और हार्ट से लेकर जो बॉडी वाला सर्कुलेशन है, इसको कहा हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इन दोनों को मिलाकर ही अपन ने क्या कह दिया है? ये और ये डबल सर्कुलेशन। कौन सा? डबल सर्कुलेशन। इसीलिए कहा है क्योंकि रक्त एक बार हृदय से होकर नहीं, 2 बार हृदय से होकर गुजर रहा है। कितने बार? 2 बार। इसीलिए कहा है डबल सर्कुलेशन। लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप देखोगे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, इसीलिए कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहां पर विसरल ऑर्गन्स तक जा रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स तक जा रहा है, इसलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जिसको समझ में नहीं आई वो भी बताओ, ये तो अलग से लिख लेना तुम। अरे बेटी कि नहीं बेटी? किसको नहीं बेटी ये बताओ, बढ़ाना शुरू करो।
अरे क्या हो गया लाइव वालों को? अरे लिख लिया क्या लाइट ऑनलाइन वालों ने? छोटा करो सर थोड़ा स्क्रीन। पल्मोनरी और वो सर्कुलेशन लिखना आपको पता ही है कहां पर लिखना है, तो इसमें छोटा और बड़ा क्या करना है? ये एरोटा है, ये आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल, और ये कैपिलरीज। हो गया लाइव वालों को?